हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे लोलक या पेंडुलम किसे कहते हैं। क्या होता है लोलक या पेंडुलम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, या लोलक या पेंडुलम कैसे निकल के आता है, और इसका व्यवहारिक जीवन में उदाहरण कहाँ पे हमको देखने मिलता है, और ये उदाहरण कह सकते हैं या इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं। देखिए, आज की कक्षा में हम बात क्या करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग लोलक या पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। क्या पहले हेडी क्या हुई, लोलक या पेंडुलम। लोलक या पेंडुलम। आज की कक्षा में क्या बात करेंगे, लोलक या पेंडुलम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, लोलक का मतलब होता है, लोलक या पेंडुलम किसे कहेंगे, परिभाषा ये होती है, जैसे कोई भी वस्तु क्या होता है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे उसका द्रव्यमान यम मान लेते हैं। क्या होता है, कोई भी यम द्रव्यमान की वस्तु ले लेते हैं। क्या होता है, कोई भी यम द्रव्यमान की वस्तु ले लेते हैं, उसको क्या होता है, उसको एक धागे से बांध लेंगे। क्या होता है, वस्तु को, जो यम द्रव्यमान की वस्तु होती है उसको एक धागे से बांध लेंगे, और उस धागे का जो होता है, क्या होता है, उस धागे का जो भार हो या द्रव्यमान हो, नगण्य हो। क्या, उस धागे का द्रव्यमान जो हो नगण्य हो, उसको क्या होता है बांध लेंगे। सबसे पहले एक पिंड लेंगे। देखिए क्या होता है, एक पिंड ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका कोई पिंड होता है, इसको एक धागे से बांध लीजिए। क्या है, धागे से इस मार्कर को बांध लीजिए। धागे का क्या होता है, द्रव्यमान जो हो नगण्य हो या शून्य हो। जब नगण्य होगा, इसको किसी एक कह सकते हैं बिंदु के सहारे, क्या होता है, जो आपको जो कह सकते हैं, जिस रस्सी से आप इसको बांधे रहेंगे, उसको एक रस्सी को एक बिंदु से बांध दीजिए। उसके बाद ये क्या होता है, किसी धुरी के परितः, क्या होता है, ये पिंड जो ये कह सकते हैं जो आपका द्रव्यमान होगा, किसी धुरी के परितः आवर्त गति करने, क्या है, ये किसी धुरी के परितः आवर्त गति करे तो यही आपका लोलक कहलाता है। क्या होता है, यही आपका लोलक कहलाएगा। देखिए क्या है परिभाषा, एक बार फिर से देखिए। देखिए, अगर कोई वस्तु यम द्रव्यमान की है, क्या होता है, अगर कोई वस्तु यम द्रव्यमान की हो, उसको एक नगण्य भार कह सकते हैं, नगण्य द्रव्यमान के, क्या होता है, नगण्य द्रव्यमान के धागे से बांध दीजिए। बांधने के पश्चात एक बिंदु के सहारे वह सरल आवर्त गति करे तो वही उसका लोलक कहलाता है। क्या होता है, उसके तब उसे वही लोलक कहलाता है, उसे लोलक कहते हैं। क्या होता है परिभाषा, देखिए परिभाषा होती है, अगर कोई, यहाँ पे परिभाषा होगी, अगर कोई यम द्रव्यमान की वस्तु, अगर कोई यम द्रव्यमान की वस्तु ले लीजिए, या यम द्रव्यमान का पिंड ले लीजिए। यम द्रव्यमान का पिंड क्या होता है, अगर कोई यम द्रव्यमान का पिंड, क्या यम द्रव्यमान का पिंड, इससे नगण्य द्रव्यमान के, क्या होता है, नगण्य द्रव्यमान के, क्या होता है, नगण्य द्रव्यमान के धागे से बधी हो, बधी हो, बधी हो, क्या हो, जैसे कोई द्रव्य मान लीजिए ये आपका कह सकते एक पिंड है, ये मान लीजिए आपका पिंड है या कोई वस्तु है। इस वस्तु को एक नगण्य द्रव्यमान से कह सकते हैं एक धागे से बांध दीजिए, इसको यह बांध दीजिए। यहाँ पे इस पिंड को हम एक द्रव्यमान या कह सकते हैं नगण्य द्रव्यमान के धागे से बांध दिए हैं। बांधने के पश्चात क्या होता है, बांधी हो किस, और उसके बाद देखिए किसी धुरी के परितः, क्या होता है, किसी धुरी के, ये मान लीजिए यहाँ कोई धुरी है, मान लीजिए एक कील है यहाँ पे, ये इस कील पे इस वस्तु को कह सकते हैं, इस वस्तु को एक धागे के सहारे से इसको बांध देते हैं। बांधने के पश्चात धुरी के परितः क्या होता है, धुरी के परितः सरल आवर्त गति, क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या हो, सरल आवर्त गति करे, क्या होता है, सरल आवर्त गति करती है। क्या होता है, सरल आवर्त गति करती है, तो उसे लोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, लोलक कहते हैं। देखिए क्या है आपकी परिभाषा, देखिए सबसे पहले एक यम द्रव्यमान की कोई वस्तु हो, मतलब किसी भी द्रव्यमान की कोई वस्तु हो, उस वस्तु को ऐसे बांधिए कि जैसे जिस वस्तु को कह सकते हैं किसी धागे से बांधेंगे। जैसे आप मान लीजिए ये आपका मार्कर है, ये आपका यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। इस द्रव्यमान को अगर किसी भी धागे से बांधेंगे, उसका द्रव्यमान का भार क्या होना चाहिए, उस धागे का भार क्या होना चाहिए, ये उस धागे का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए।
जिस धागे से बांधेंगे उसका द्रव्यमान नगण्य होना चाहिए, और इसको किसी धुरी के परिता, आप मान लीजिए जो आप जिस धागे को लिए हैं उस धागे को कहीं आप बांध दीजिए, उसको इसी की तरह ऐसे ऐसे लटका दीजिए। वो जब सरल आवर्त में गति करेगी, क्या होता है, सरल आवर्त गति में करे, जब सरल आवर्त के रूप में गति करेगी तो ही आपका लोलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही आपका लोलक कहलाएगा। जैसे देखिए क्या होता है, हम मान लेते हैं ये कोई द्रव्यमान की वस्तु है, क्या होता है, यम द्रव्यमान की वस्तु है, क्या है, ये हमारी यम द्रव्यमान की वस्तु है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इस धागे से हम बांधेंगे, क्या होता है, इस धागे से बांधेंगे, और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान जो होता है नगण्य है, क्या है, नगण्य है। और जब इस धागे को बांधेंगे, इस धागे को हम बांध दिए, मान लीजिए इस धागे को हमने ऐसे बांध दिया, चलिए ऐसे बांध दिया। अब बांधने के पश्चात क्या होता है, इसको एक धुरी की तरह टांग देते हैं या लटका देंगे, क्या होता है, एक धुरी के सहारे इसको खड़ा कर देंगे, एक धुरी के किनारे इसको, क्या होता है, एक धुरी के सामने, एक धुरी के सहारे इसको खड़ा कर देंगे। जब ये वस्तु क्या करता है, जब ये वस्तु आपका जो यम द्रव्यमान की वस्तु है, इस धुरी के परिता सरल आवर्त गति में जब ऐसे ऐसे कह सकते हैं सरल आवर्त गति करेगी, क्या होता है, ऐसे ऐसे जो आपका यम द्रव्यमान की वस्तु है सरल आवर्त गति करेगी, तो यही आपका लोलक कहलाएगा। क्या होता है, यही आपका लोलक कहलाएगा। कैसे, देखिए आपका जो यम द्रव्यमान की ये वस्तु है और इसका जो आपके जिस धागे से बांधा गया है ये नगण्य द्रव्यमान का धागा होता है। इसको किसी धुरी के परिता आप कह दीजिए, किसी धुरी के परिता करेंगे, जब ये यम द्रव्यमान की वस्तु उस धुरी के परिता सरल आवर्त गति में परिक्रमा करेगी या सरल आवर्त गति करेगी, तो वही गति क्या कहलाएगी, लोलक कहलाएगी। क्या आता है, वही आपका लोलक कहलाएगा। ये याद रखिएगा, आपको इससे आसानी से याद रहेगी। जैसे यम द्रव्यमान का आपका चार्जर हो गया, यम द्रव्यमान की वस्तु है, आपका ये जो धागा हो गया नगण्य द्रव्यमान का है। जब ये किसी धुरी के परिता इसको खड़ा कह सकते हैं, धुरी के परिता रख देंगे, तो जब ये धुरी के परिता सरल आवर्त गति करेगा तो ही आपका लोलक कहलाएगा। ये आपकी परिभाषा होती थी। जब इतना जान ही गए हैं, जैसे अब यही मान लीजिए यहाँ पे फिगर में देखें, जैसे ये आपका एक धुरी है, इसी के परिता आपका जो वस्तु होता है ये आपका धागा है, क्या है, नगण्य, यहाँ पे लिख दीजिए नगण्य द्रव्यमान का, नगण्य द्रव्यमान का धागा, और ये आपका ये वस्तु है यम द्रव्यमान का। अब इससे क्या था, किसी धुरी के परिता आप यहाँ पे एक धुरी के परिता खड़ा ऐसे करती है, जब ये क्या आता है इधर गति करेगी, फिर उसके बाद ये इधर गति करेगी, क्या है, इधर और इधर जब गति करेगी तो यही आपका क्या कहलाएगा, लोलक कहलाएगा या पेंडुलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोलक या पेंडुलम कहलाएगा। जब इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगता है तो इसका आवर्त काल क्या होता है, 1 सेकंड होगा। और जब यही वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी उसको लगभग उतने में 2 सेकंड लगेगा, इसका आवर्त काल 2 सेकंड होगा। क्या होता है, आवर्त काल का मतलब होता है जब कोई पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः वहीं पर पहुँचने पर क्या होता है, उसी स्थान पर पुनः पहुँचने के लिए जो समय अवधि लगता है वही उसका आवर्त काल कहलाता है। क्या होता है, आवर्त काल की परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिए एक बार। आवर्त काल, आवर्त काल की परिभाषा क्या होती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित स्थान से, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु के परिता है दोलन करे और दोलन के दौरान उसी बिंदु पर क्या हो, उसी बिंदु पर पुनः आ जाए वही बिंदु, उस वस्तु का वही बिंदु, उसका आवर्त काल कहाएगा। वही बिंदु उसी वस्तु पे कह सकते हैं, जो वस्तु होगी उसी स्थान पे आएगी, जो समय लगेगा उसका वही आवर्त काल कहलाएगा। वही बिंदु पर, उसी बिंदु पर आने में जो समय लगेगा, क्या होता है, जो समय लगेगा वही उसका आवर्त काल होगा। क्या होगा, वही उसका आवर्त काल होगा। ये याद रखिएगा। जैसे कोई भी पिंड होता है या कोई भी द्रव्यमान की वस्तु होगा, उस द्रव्यमान की वस्तु को, जैसे बाय ये आपका एक द्रव्यमान है, इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए, जैसे यहाँ गया फिर यहाँ पे पहुँचने के लिए जो समय लगेगा वही उसका आवर्त काल लगेगा। क्या हो, वही उसका आवर्त काल कहलाएगा। जैसे आपका ये कह सकते हैं, ये कोई वस्तु पिंड द्रव्यमान है, इसको इधर से इधर व्यक्त करने में जो समय लगता है वही उसका आवर्त काल कहलाता है। क्या होता है, इसका आवर्त काल को हमको टी से डिनोट करते हैं या टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए अब तो ये आपका समय अवधि हो गया, यहाँ से यहाँ तक समय में लगता है जो समय टी हो गया। अब इस धागे की जो लंबाई होगी क्या होती है, इस धागे की लंबाई यल हो गई है। क्या होती है, इस धागे की लंबाई यल है।
और इस पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा। क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य होगा, यहाँ पे जी भी कार्य करेगा, जी कार्य करेगा। अब इससे जैसे देखिए, अब इसके ये फार्मूला निकल के आएगा। क्या होता है, इससे एक फार्मूला निकल के आएगा। फार्मूला क्या होगा, जो इसका आवर्तकाल निकालना होता है। क्या है, आवर्तकाल निकालने के लिए क्या फार्मूला आएगा, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले, आवर्तकाल क्या निकल के आएगा, आवर्तकाल निकल के आएगा टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा 2 पाई, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। क्या होता है, ये आपका आवर्तकाल का फार्मूला होता है। आवर्तकाल किससे निकलता है, जो आपका देखिए, आपका जो आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल में जो समय अवधि लगेगा, उसके बाद जो आपका पाई का मान रखेगी, हाँ 22/7 रखेगा, 3.14 रखेगी। जो आपके लेंथ दिए रहेंगे वो उसको, जो आप जिस हिसाब से या जिस पिंड को आप भारे रहेंगे, बांधे रहेंगे, क्या होता है, जिस पिंड को आप जिस भार से, जो पिंड होगा, जिस रस्सी से आप बांधे रहेंगे, उस पर जो लंबाई होगी वो लंबाई दिए रहेगा। और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल का मान दिए रहेगा, जो भी रहेगा वहाँ पे रखेंगे, तो उससे आपका आवर्तकाल निकल के आ जाएगा। ये आपका आवर्तकाल की परिभाषा हो गई, आवर्तकाल की परिभाषा हो गई। और इसी के साथ साथ आप जान लें कि लोलक किसे कहते हैं। क्या होता है, लोलक या पेंडुलम किसे कहते हैं, पेंडुलम किसे कहते हैं, एक बार फिर से ध्यान लीजिए। पेंडुलम परिभाषा होती है, यदि कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, क्या है, यदि कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, उसको नगण्य द्रव्यमान के धागे से बांधी हो, क्या हो, नगण्य द्रव्यमान के धागे से बंधी हो, किसी बिंदु के सहारे, क्या होता है, किसी बिंदु के सहारे वह सरल आवर्त गति करती हो, क्या हो, किसी बिंदु के सहारे सरल आवर्त गति करती हो, वही गति क्या कहलाती है, वही होता है पेंडुलम कहलाएगा या लोलक कहलाएगा। क्या है, पेंडुलम या लोलक कहलाएगा। पेंडुलम या लोलक के जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल के लिए एक जो पेंडुलम होता है, या कह सकते हैं जो पेंडुलम को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम टी से कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसमें जो आपका धागा होगा, धागे की लंबाई एल होती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। इससे आपका एक फार्मूला निकल के आता है, जो निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी आता है निकल के। अब इस फार्मूला से आपसे कैसे निकल के आया, ये ज़्यादा जरूरी जानना नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से थीटा कोण बनता है, फिर यहाँ पे एम जी काश थीटा आएगा, जैसे एम जी काश थीटा आएगा, काश थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा करके आएगा। ऐसे करके आप निकालेंगे तो फार्मूला वो आपके फार्मूला कह रहे हैं, आपके लिए वो फार्मूला काम का नहीं है। इसी वजह से जो आपके लिए है, आपको ये याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको आवर्तकाल पूछ सकता है कि आवर्तकाल क्या है। क्या होता है, आवर्तकाल कहता है किसी लोलक का, या कह सकते हैं किसी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल ये होता है उस लोलक को उसी बिंदु पे पुनः पहुंचने के लिए जो समय अवधि लगेगा, वही उसका आवर्तकाल होता है। क्या है, जैसे कोई बिंदु होता है, इस बिंदु को, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु को यहाँ से ऐसे आप इस द्रव्यमान पे बांधे, इस द्रव्यमान को अगर यहाँ पे गए, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो उसका समय लगेगा, क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको आने में समय लगेगा, वही उसका आवर्तकाल होगा। क्या होता है, अगर कोई स्थिर बिंदु है, क्या कह सकते हैं, कोई स्थिर बिंदु है, उस बिंदु के परितः अगर परिक्रमा का है, परिक्रमा के दौरान उस वस्तु को पुनः उसी बिंदु पे पहुंचने में जो समय लगेगा, वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। ये आपका परिभाषा होता है। अब हम लोग जानेंगे जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग दिखता है, और इससे कहाँ से संभावना हो सकती है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, हम लोग अगले भाग में देखेंगे। जो आपका लोलक होता है या पेंडुलम होता है, पेंडुलम का व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग दिखता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल की कक्षा में याद रखिएगा, या कह सकते हैं इसके अगले भाग में हम बात करेंगे जो आपका पेंडुलम होता है, लोलक होता है, इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग दिखता है, ये उपयोगों को आप व्यवहारिक जीवन में किस जगह आप कह सकते हैं महसूस करते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ऐसे बिंदु के साथ हम लोग अगली कक्षा प्रारंभ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।